उसके गुड इवनिंग बाद, सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको मैंने बताया था वो एल्काइल ग्रुप बताया था, कुछ क्वेश्चंस करे थे, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा था मैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में मैं इधर से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। देखिएगा, जैसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, मतलब जैसे हम नॉर्मली हम बात करें, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कि एल्केन्स होते हैं, तो एल्केन्स की तरह ही इसमें, एल्केन्स की तरह ही सारा का सारा सिंगल बॉन्ड ही होता है। लेकिन क्या है कि जब मैं इसके फॉर्मूले को डिराइव करने की बात करूंगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एल्कीन्स के जैसा। तो जरा आप देखिएगा, मैं इसका ना एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ, या दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं अभी इसके। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जहां पर कार्बन एक क्लोज्ड रिंग बना देता है, एक क्लोज्ड रिंग, कि जिस कार्बन से वो स्टार्ट हुआ वो घूम करके वापस उसी कार्बन पर आकर एक पूरी कंप्लीट रिंग बना देता है। तो जरा देखिएगा कैसे बनेगा ये ऐसे होता है जैसे हमने ये कहा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम ये बोलेंगे कि सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जैसे हमने नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन्स थे, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में हमने दो तरीके के हाइड्रोकार्बन बताए थे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड में हमने बोला था दो तरीके के होते हैं, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में भी ये वो वाले साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। इस तरीके से बनेंगे, देखना जरा। मैंने कहा कि इसमें मैं साइक्लो साइक्लोहेक्सेन की बात करता हूँ, साइक्लोहेक्सेन। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि अगर मैंने लिखा है सिंपली, अगर मैं लिखता हेक्सेन, HEXANE, अगर मैं सिंपली हेक्सेन लिखता तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये एक ऐसा एल्केन हो गया जिसमें हेक्स, हेक्स माने जिसमें 6 कार्बन एटम्स लगेंगे, जिसमें 6 कार्बन एटम्स यूज होंगे, तो उसको तो हम बोल देंगे हेक्सेन। ठीक, लेकिन अगर उससे पहले साइक्लो लग गया तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा हेक्सेन है जो कि साइक्लिक है। तो कैसे, हम ना इसमें क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं, जैसे हेक्सेन है तो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन एटम्स। तो आप क्या करिए कि 6 साइड्स वाली फिगर बना लीजिए, रेगुलर पॉलीगन बना लीजिए 6 साइड्स वाला। तो 6 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो हम हेक्सागन बना देंगे यहाँ पर। हेक्सागन देखिएगा कैसे बनेगा, मैंने ये कहा ऐसे, ये हेक्सागन हो गया। ठीक, अब क्या करिए, ये हटा दो यहाँ से, जहां पर भी जितने भी इसके वर्टेक्स हैं वो मिटाकर वहां कार्बन लगा दो। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और इधर भी कार्बन। तो ये हमारा बन गया कार्बन का एक क्लोज रिंग बन गया जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। 6 कार्बन एटम्स का एक क्लोज रिंग बन गया। अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि मैं ये बोलता हूँ कि कार्बन जो है, कार्बन की क्योंकि वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन 4 अलग अलग जगह सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हम हर एक कार्बन की यहाँ बात करें, जैसे ये वाला कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, ठीक है, इतना ही बना रहा है बस। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो अभी 2 बॉन्ड और बनेंगे यहाँ पर,
ठीक है, तो देखिएगा एक बॉन्ड यहाँ बन गया हाइड्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ बन गया हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन की बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर। हर एक कार्बन को देखो वो दो दो बॉन्ड ही बना रहा है बस। अगर इस कार्बन को भी कहेंगे तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो यानी कि कार्बन की अभी भी दो वैलेंसी बची हुई है। तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। फिर इस कार्बन को देखें तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। तो ये मेरे पास कहने के लिए बन तो गई पूरी कंप्लीट रिंग, 6 कार्बन एटम्स की कंप्लीट रिंग बन गई। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं। अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वो देखिएगा जरा। जैसे मैं इस कार्बन की बात करूं तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा कार्बन कितने हैं 6, तो C6। हाइड्रोजन कितने हैं काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C6H12 ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से अब आप एक काम करिए साइक्लोपेंटेन बनाओ जरा। साइक्लोपेंटेन, तो पेंटेन से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये एक ऐसा एल्केन है बिकॉज इट इज पेंटेन। तो पेंटेन से एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये एक ऐसा एल्केन है जिसमें 5 कार्बन एटम है, ठीक है। पेंटेन का मतलब ये होता है। तो अब जरा पेंटेन बनाकर देखते हैं। तो जब 5 कार्बन एटम वाला है, जब 6 कार्बन एटम्स थे तो मैंने क्या बनाया था हेक्सागन बनाया था। अब 5 कार्बन एटम्स हैं तो आप बनाइए पेंटागन। ये पेंटागन हो सर, गया। हाँ एक्सक्यूज जी, मी सर। हाँ जी बोलिए। सही, साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एक वो है टाइप। एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी 2-3 एग्जांपल बताऊंगा। फिर दोनों तीनों जो हम एग्जांपल्स देखेंगे उन एग्जांपल्स के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है, वो देखेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गया साइक्लोपेंटेन। पेंटेन का मतलब एक ऐसा मतलब पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो इस वाले कॉर्नर पर हटाइए आप और यहाँ कार्बन लगा दो, ऐसे ये वाला कॉर्नर हटाओ, यहाँ कार्बन लगा दो, ये वाला वर्टेक्स भी रिमूव करो, यहाँ कार्बन लगा दो, यहाँ एक कार्बन लगा दो और यहाँ एक कार्बन लगा दो। तो ये हटाने से क्या समझ में आ गया कि अब हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं वो टोटल 5 हो गए और ये क्लोज रिंग भी बना रहे हैं। हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल सिंगल 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस कार्बन पे अभी 2 वैलेंसी डिससेटिस्फाई रहेगी तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, ऐसे आ गए। अब अगर इसके फॉर्मूले की भी मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कार्बन तो आ गए 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन आ गए 10। तो अभी मैंने सिर्फ दो ही बनाकर देखे हैं, एक साइक्लोपेंटेन और एक साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन से मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है, अगर इधर H6 है तो इधर ये 12 हो जाएगा, इधर 5 है तो ये 10 हो जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आता है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो बन जाएगा CnH2n। CnH2n, तो हम कहेंगे देयरफॉर जनरल फॉर्मूला ऑफ cycloalkanes will be that of alkenes, that is CnH2n। जो हमारा एल्कीन्स होते थे ना, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला यही होता था CnH2n। तो जो साइक्लो एल्केन्स हैं, साइक्लो एल्केन्स का भी जनरल फॉर्मूला यही होगा CnH2n। बताइए क्लियर है, यस सर। जनरल फॉर्मूला क्लियर है।
ठीक है। यस सर। ठीक है, ये हो गए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, तो ये देखते हैं जरा। अनसैचुरेटेड का सीधा सीधा फंडा है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, हमने जो नॉर्मली हाइड्रोकार्बन देखे थे, हाइड्रोकार्बन में ये था कि जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते थे, जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते थे, उनको हम बोल देते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड साइक्लिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में अब मुझे क्या देखना है, अनसैचुरेटेड वाला देखना है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आएगा, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल मैं, जैसे मैंने सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन देखा था, वैसे ही मैं यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन देखूंगा इस बार। तो फंडा सिर्फ यही है कि किसी भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में अगर डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो उसी को हम साइक्लो एल्कीन बोल देंगे, जैसे ये साइक्लो एल्केन्स थे। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स, तो ऐसे ही हम उसको साइक्लो एल्कीन बोल देंगे। तो जरा देखते हैं, हेक्सीन है तो हेक्सीन का मतलब ही हेक्स अगर आ गया और उससे पहले साइक्लो लिखा हुआ है, तो साइक्लो का मतलब ही ये है कि मुझे एक क्लोज्ड रिंग बनानी है जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे। तो 6 कार्बन एटम्स की क्लोज्ड रिंग का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर भी दोबारा से हेक्सागन बनाना है। तो हेक्सागन बना लो पहले तो। हेक्सागन बना के इधर कार्बन, ये वर्टेक्स हटाकर इधर कार्बन, इधर कार्बन, 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 कार्बन। अब देखिएगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें बस अगर कोई भी हमारे पास एल्केन है, उसमें एल्केन में एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसको एल्कीन बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे, एक डबल बॉन्ड लगाते ही अब मैं अगर इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन का क्या हो जाएगा, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो एक कार्बन मतलब एक सिंगल बॉन्ड बचा, तो सिंगल बॉन्ड H। अब अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में भी क्या है कि दो तो इधर बन गए बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो एक वैलेंसी बची, तो यहाँ लगा दो H। फिर क्या करिए, यहाँ पर लगा दो एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड बन गए तो एक बचा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 4 हो गए। फिर इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन के दो बॉन्ड तो इधर बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड और एक बॉन्ड इधर बन रहा है, तो यहाँ एक लगा दो। फिर इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इधर लगाओ। मतलब मुझे क्या करना होता है कि मैं अगर एक डबल बॉन्ड लगाता हूँ ना, तो मैं ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड्स लगाता चला जाता हूँ, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो जो भी हमारे पास अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम ऑल्टरनेटली डबल सिंगल बॉन्ड्स इस तरह से लगाते चले जाते हैं। अब देखिएगा कि ऐसे ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की बात करें तो दो तो वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, एक इधर, तो एक बची, यहाँ लगा दो हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो दो वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, एक इधर, यानी कि तीन हो गई सेटिस्फाई, तो एक बची, एक यहाँ लगा दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बना, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है, C6H6, C6H6। बताइए जी, उतना क्लियर है।
यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो Yes, आपको sir. देखिएगा, हाँ इनका जनरल फॉर्मूला बनाने जाएंगे, इनका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnHn। और देखिए इसके लिए जो ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा है, वो भी लखमीर सिंह में। एनसीईआरटी उठाते हैं तो एनसीईआरटी में सिर्फ इसका नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर भी नहीं बता रखा है। इसको पता है क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सीन का नाम होता है बेंजीन, और इसमें ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। मतलब अगर मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में केवल साइक्लोएल्केन्स पूछा गया है अब तक एग्जाम्स में। जब भी कभी साइक्लोहाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जाता है तब तो सिर्फ साइक्लोएल्केन पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें आगे जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमारे जनरल फॉर्मूला वेरी करते हैं काफी, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा मैं, क्वेश्चन देखिएगा। यहां तक तो क्लियर है ना बेटा सभी को? हाँ जी यस सर। सर। पार्थ मेहता, पार्थ अग्रवाल, बताओ क्लियर है? यस सर। रुचिर, सक्षम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिएगा, इसमें है व्हाट विल बी द फॉर्मूला व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड what will be the formula and electron dot structure and electron dot structure, what will be the formula and electron dot structure of cyclobutane? साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? ब्यूट, ब्यूट प्लस एल्केन, है ना। तो एल्केन विद 4 कार्बन एटम्स, और जब साइक्लिक की बात हो गई, साइक्लोब्यूटेन की बात हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम होंगे, और 4 कार्बन एटम जो है वो एक क्लोज रिंग बना रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस हटा दो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक सिंगल बॉन्ड 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 हाइड्रोजन इधर। सिमिलरली इस कार्बन पर भी एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर। तो ये हमारे पास बन गया साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन बन गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, सीधी सीधी बात है, C4H8, ये हो गया C4H8। C4H8 के बाद में अब नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया C4H8। इसके बाद देखिएगा क्या करना होगा, इन्होंने बोला है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का सीधा सीधा ये मतलब है कि जब हमारे पास जितने भी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड की जगह पर एक पेयर लगा देंगे इलेक्ट्रॉन का, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन लगाते चले जाएंगे। एक सिंगल बॉन्ड हटाइए और दो इलेक्ट्रॉन लगाइए, सिंगल बॉन्ड हटाइए और दो इलेक्ट्रॉन लगाइए, बस ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है, कोई भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया वहां सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हटाकर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन लगाता चला जाऊंगा मैं। तो देखो कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, ये 4 कार्बन एटम है, लिखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, थोड़ा नजदीक लिख लो। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ऐसे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसे, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ऐसे। सिंगल बॉन्ड हटाइए और दो दो इलेक्ट्रॉन लगाते चले जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर लगाते चले जाओ। फिर इस कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन अटैच है, तो एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड हटाकर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए और हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन लगाए और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन लगाए और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन लगाए और हाइड्रोजन। सिमिलरली दो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, बस ये करना होता है। बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। आपको सिंगल बॉन्ड हटाना है और सिंगल बॉन्ड हटाकर बस दो दो इलेक्ट्रॉन लगाते चले जाना है। बताइए जी, क्लियर है? रुद्रांश क्लियर है? यस सर। ठीक है, अनमोल समझ गए? यस सर। ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक जो इसमें मेरे को स्टार्ट करना है ये है, हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने अभी साइक्लोहेक्सीन बनाया था, हाँ तो सर ऐसे साइक्लोहेक्साइन बन सकता है? नहीं, क्या होता है कि इसमें जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड में सिर्फ डबल बॉन्ड वाला ही बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना? और डबल बॉन्ड में भी बस ये एक एग्जांपल ही सिलेबस में है, बस इसको ध्यान रखिए, बाकी डिटेल में नहीं जाना। ओके सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद में इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। IUPAC नेमिंग जो आपने कॉमनली इसका नाम सुना होगा, IUPAC नेमिंग वो चीज है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दे रखा है और मुझे उसका नाम बताना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा, देखना जरा। IUPAC nomenclature IUPAC nomenclature for branched chain, IUPAC nomenclature for branched chain saturated branched chain saturated hydrocarbons or branched chain saturated hydrocarbons। तो ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे, पहली चीज तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो एक चीज तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड वाले का अगर निकालने के लिए आ गया
तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो वो आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। डबल बॉन्ड वाली अगर कोई भी टर्म आएगी तो उसको किस तरीके से डील करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का नाम रखना, नामकरण। नॉमेनक्लेचर को हिंदी में एग्जैक्टली नामकरण बोलते हैं। नामकरण का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड का नाम मैं किस तरीके से रखूं, ठीक है। तो IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC मतलब क्या कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम होगा वो, और वो नाम रखना आप अब धीरे धीरे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा तो आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से मेरे को नेमिंग करनी है। तो देखिएगा अब जैसे ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हमको क्या दे रखा होगा, हमको ना कोई ब्रांच स्ट्रक्चर दे रखा होगा, और उस स्ट्रक्चर को देखकर, ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर दे रखा होगा, तो स्ट्रक्चर को देखकर मुझे ये बताना होगा कि इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये देखना होगा। तो देखिएगा इसमें स्टेप्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, इसमें स्टेप्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं स्टेप्स जो हैं वो तो आप देख लीजिएगा। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वहां पर वो 5 स्टेप्स हैं वो आपको मेंशन करने होंगे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें जनरली आता नहीं है। इसमें तो क्वेश्चन आएगा, उसमें स्ट्रक्चर दे रखा होगा, और वो आपसे कहेंगे कि आप ये जो स्ट्रक्चर गिवन है आप इसका नाम बताइए। तो मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन के दौरान ही कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। देखिएगा जैसे एक चीज लास्ट बार मैं आपको बता चुका था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो जैसे हमारे पास एल्केन होता है ना, एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन एटम, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम सबट्रैक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए एल्केन में से, तो वो हमारा बन जाता है एल्काइल ग्रुप। इसको हम बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास CH4 है, आप जानते हैं कि CH4 को मैं बोलता हूँ मीथेन। अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए तो यानी कि एक वैलेंसी अभी इसकी बाकी रह गई कार्बन की, इस तरह से लिखेंगे कि इसकी एक वैलेंसी, क्योंकि कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड के तरीके से जुड़ना है तो कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तभी तो मीथेन बनेगा। मतलब ऐसे अगर इसकी बात करी जाए तो ये ऐसे होगा। ये हो गया CH4। अब आप देखिएगा अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, वो एक सिंगल बॉन्ड कहीं भी पेयरिंग कर सकता है, वो एक सिंगल बॉन्ड इसका बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि इसको मैं बोल दूंगा CH3। CH3 मतलब ये मीथेन था, ये मीथेन था, तो इसको मैं बोल दूंगा मिथाइल, इसको मैं बोल दूंगा मिथाइल। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बात करूं, जैसे ये तो मीथेन था, इसको मैं बोलूंगा बेटा मिथाइल। इसी तरह से अगर मैं इथेन की बात करूं तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। तो देखो, तो इथेन का मतलब जहां कार्बन एटम दो होंगे तो C2H2 × 2 + 2 यानी कि C2H6। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा बेटा C2H5। तो एक सिंगल बॉन्ड ऐसे अलग से मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पर कि एक कार्बन एटम अभी डिससेटिस्फाइड बैठा हुआ है, उसकी एक वैलेंसी अभी डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे,
इसका स्ट्रक्चर कैसे, जैसे C2H6 है तो दो कार्बन एटम है, तो जहां भी दो कार्बन एटम है और सैचुरेटेड बना रहे हैं, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, तो देखो दो कार्बन एटम एक तो सिंगल बॉन्ड आपस में बना लेंगे। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसको कैटेनेशन बोलते हैं। तो कार्बन खुद से लिंक कर लेगा, कार्बन ने खुद के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया 1 2 3, तो इसकी कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई 1 2 3 4, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ऐसे ये 1 2 और 3, तो इस कार्बन का यहाँ तीनों एक हाइड्रोजन होगा और एक सिंगल बॉन्ड इधर आएगा। तो आप देखो ये क्या बन गया यहाँ पर, कार्बन के दो एटम और हाइड्रोजन के कितने 6 हो गए। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा C2H6, तो इसको तो बोल देंगे हम इथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, मतलब ये एक हाइड्रोजन निकाल दिया। जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या होगा, आप ये देखिएगा कि दो तो कार्बन रह गए और हाइड्रोजन कितने हो गए 5, तो इसको मैं बोल दूंगा इथाइल। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा क्या करना है वो देखिएगा, जरा ध्यान से समझना। मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन से ही आप लोग समझेंगे कि नेमिंग हमें किस तरह से करनी है। देखिए, नेम द ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। नेम द branched chain structure of butane name the branched chain structure of butane as shown। अब देखो ब्यूटेन तो मैं जानता हूं कि ब्यूटेन क्या होगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो बिकॉज इट इज एल्केन है ना, तो एल्केन एंड ब्यूट, ब्यूट स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन एटम्स, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन मतलब C4 और H क्या होता है CnH2n+2, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे 2n+2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन मतलब डबल से दो ज्यादा, तो C4H10 ये हो जाएगा ब्यूटेन का फॉर्मूला। लेकिन स्ट्रक्चर एज शोन, तो स्ट्रक्चर मुझे दे रखा है, पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या है। 3 कार्बन एटम ऐसे दे रखे हैं, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। अब जो ये स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर में मेरे को क्या करना है, मेरे को ना कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं। मैं पहला स्टेप आपको बताता हूँ कि हमको क्या करना है, हमको कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। तो कार्बन एटम्स का हमको ना ये देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो चेन का मतलब क्या है कि चेन ना, चेन आपकी बिना पेन उठाए चलनी चाहिए, मतलब मैं इधर से चल रहा हूँ तो मैं पेन अगर चलाता चला जाऊँ तो कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये 3 की सबसे लंबी चेन दिखाई दे रही है। दूसरा आप ये कहें कि कार्बन 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 और चौथा कार्बन इस तरीके से, तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है। अगर आपको इस तक पहुंचना है तो कार्बन 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 फिर वापस इधर और फिर इस कार्बन ऐसे पहुंचेंगे, तो ये अलाउड नहीं है। मतलब ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग कैसे कि आप इस तरीके से गए पहले कार्बन 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 और फिर वापस आए, तो एक तरफ जा रहे हो तो एक ही तरफ जाओगे, लौटना नहीं है बीच में। अब इसी तरीके से देखो कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी मान लिया जाएगा क्योंकि इसमें हमने पेन कहीं उठाया नहीं है,
और हम बीच में से कहीं वापस नहीं लौटे। इधर से स्टार्ट करो तो कार्बन 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 तो भी 3 है, इधर से चलो तो कार्बन 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 तो भी 3 है। तो अगर हम कंफर्टेबली देखें तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये 3 कार्बन जो है ये एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये बताइए, ये समझ में आ गया? यस सर। सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे longest carbon chain is of 3 carbon atoms. Is of 3 carbon atoms. तो आप ये समझ जाइएगा ये 3 कार्बन एटम्स होगी, therefore parent hydrocarbon is propane. भाई प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 3 हाइड्रोकार्बन वाली हो गई, ठीक है। तो 3 हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? प्रोपेन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब ये हमारी जो लंबी कार्बन, सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, ये हो गई हमारी ये वाली, तो ये मेन हो गया हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, ये एक तरह से ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मेन ट्री जो है वो हमारा ये हो गया, और ये ना बाजू में इसके क्या निकल रही है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं अलग अलग। तो आप ये समझिए कि ये कितनी ब्रांचेस हैं इसमें, देखिए मेन जो ट्री है वो हमारा एक बन गया, ब्रांच केवल एक दिखाई दे रही है, ये निकली हुई दिखाई दे रही है ब्रांच। तो ब्रांच की पोजीशन क्या है वो देखना है मुझे। ब्रांच की पोजीशन ये है कि मैं इधर से काउंट करना शुरू करूंगा, तो ये कार्बन, इसका नंबर क्या है 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि नहीं मैं तो किसी और तरीके से, मैं तो इधर से काउंट करना शुरू कर, लेफ्ट टू राइट क्यों, मैं तो राइट टू लेफ्ट चलूंगा। 1 2 3, आप लेफ्ट टू राइट चले तो भी ये बीच वाला कार्बन जिससे ये ब्रांच निकली हुई है, तो भी ये बीच वाला कार्बन सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। आप राइट टू लेफ्ट चले तो भी बीच वाला कार्बन सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो सेकंड वाली पोजीशन है यहां से ब्रांच निकल रही है, आप चाहे राइट टू लेफ्ट चलो चाहे लेफ्ट टू राइट चलो। अब सवाल ये उठता है कि मुझे राइट टू लेफ्ट चलना है या लेफ्ट टू राइट चलना है। तो देखिए ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन कराया है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दो दो ब्रांचेस होती हैं, जिसमें तीन तीन ब्रांचेस होती है। तो उन क्वेश्चंस में हमको क्या देखना होता है कि मैं नंबरिंग इस तरह से करूंगा कि जो ब्रांच जिस भी कार्बन एटम पर निकल रही है ना वो छोटा नंबर लाई करे, छोटी पोजीशन पर हो। सोचो यहाँ पर एक कार्बन और होता, यहाँ पर एक कार्बन और होता तो मैं क्या कहता कि फिर मैं, अगर मान लीजिए ये ऐसे होता कि एक कार्बन ऐसे और है, तो फिर जब मैं नंबरिंग करता तो 1 2 3 4, और राइट से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4, तो तब लेफ्ट से नंबरिंग करने पर तो ये कार्बन आता सेकंड पोजीशन पर, और राइट से नंबरिंग करने पर ये कार्बन आता थर्ड पोजीशन पर। इसका मतलब क्या है कि मुझे छोटा वाला नंबर लेना होता है, ठीक है। लेफ्ट से नंबरिंग करने पर ये कार्बन आया सेकंड पोजीशन पर, राइट से नंबरिंग करने पर ये कार्बन आया थर्ड पोजीशन पर। तो मैं नंबर कौन सा लूंगा, मैं छोटा वाला नंबर लूंगा। बताइए जी, इतना समझ गए? यस सर। इतना समझ हाँ गए? जी सर। हाँ, तो ये हमारा, मुझे ये वाला नंबर लेना होगा 2 वाला, ये हटा रहा हूँ मैं। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, आगे कुछ क्वेश्चंस में करेंगे ये चीज ट्राई। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है ये तो प्रोपेन हो ही गया, और ये क्या है, ये है बेटा क्या, ये है CH3। और आप अभी अभी देख चुके हो CH3 को मैं क्या बोलता हूँ, मिथाइल। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, तो मैं इसको बोलूंगा 2 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल कहां पर है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। और पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, प्रोपेन, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। बताइए सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। रक्षित क्लियर है? दीपांशी क्लियर है? यस सर।
Name the branch chain structure of C5H12 as shown. C5H12 as shown. तो स्ट्रक्चर देखिए क्या दे रखा है, 1 2 3 4। हो गया। और अब देखिएगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सबसे लंबी जो कार्बन चेन है वो दिखाई दे रही है 1 2 3 4, तो हम ये कहेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन is of 4 carbon atoms. Is of 4 carbon atoms. Therefore, parent hydrocarbon is butane. Parent hydrocarbon butane हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप काउंटिंग करना शुरू करो, नंबरिंग करना शुरू करो। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। जब इधर से करेंगे तो ये हो गया 4, 1 2 3 4। तो ये जो हमारा ब्रांच है, ये ब्रांच देखिए, इसको तो मैं इस तरीके से कह दूंगा कि मेन हमारा ट्री तो एक तरह से ये हो गया और ये ब्रांच निकल रही है। तो ब्रांच कौन सी पोजीशन पर आ रही है? ब्रांच आ रही है सेकंड पोजीशन पर। और अगर आप राइट से करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, तो ब्रांच आएगी थर्ड पोजीशन पर। मैं शॉर्टेस्ट वाला पाथ लेता हूँ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वाला पाथ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। बताइए जी, क्लियर है? यस हाँ जी सर। ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा जी, और देखते हैं। Name the branch chain structure of C5H12 as shown. Branch chain structure of C5H12 as shown. अब C5H12 हमको जो दे रखा है उसका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर देखते हैं। अब जो दे रखा है स्ट्रक्चर वो कुछ अलग तरीके का दे रखा है, देखिएगा। अगर C5H12 देखा जाए तो C5H12 का अगर नॉर्मली मैं नाम देखूं तो क्या हो जाएगा? नॉर्मली तो इसका नाम पेंटेन है, क्योंकि CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर n 5 है तो 2n+2 यानी कि 2 × 5+2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो C5H12 ये पेंटेन है नॉर्मली तो, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग दे रखे होते हैं तो हम उनके नाम कैसे करते हैं वही हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो ये ऐसे दिया है मेरे को इस तरह से, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इस स्ट्रक्चर की भी अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगा, आप ये देखिएगा कि मैं ऐसे काउंट करूं 1 2 3 तो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन एटम की,
मैं ऐसे काउंट करूं तो भी 1 2 3, तो आप ऐसे कर लो, मर्जी है आपकी। तो मैंने ये वाली करी, तो हम ये कहेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, longest carbon chain is of the carbon atoms so parent hydrocarbon, जो parent hydrocarbon है वो क्या हो गया, वो हो गया बेटा प्रोपेन। parent hydrocarbon हो गया प्रोपेन। फिर आप इसकी नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग मैंने अगर यहां से करी 1 2 3, तो भी आप ये देखिएगा कि ये लॉन्गेस्ट वाली मैंने ये ले ली, तो इसकी ना दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर। इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। CH3 का मतलब होता है मिथाइल, CH4 होता है मीथेन, मीथेन में से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन गया मिथाइल। ठीक है, तो एक एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर। सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई हमारी 3 कार्बन एटम्स की। आप 1 2 3 ऐसे लिखोगे तो भी ये कार्बन 2 पोजीशन पर आएगा, आप राइट से लेफ्ट लिखोगे तो भी ये कार्बन जो है वो सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ये लिखूंगा कि ये वाला मिथाइल जो है, ये वाला जो नीचे वाला मिथाइल है ये भी 2 पोजीशन पर है, कॉमा जो ये वाला मिथाइल है ये भी सेकंड पोजीशन पर ही है, तो 2, 2 और मिथाइल एक है या दो है, मिथाइल दो है, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बताइए जी, समझ गए? यस सर। अक्षर क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, सक्षम, यश, रुद्रांश, पार्थ बताइए यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, और भी कुछ एग्जांपल्स जो हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स वो कल देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, सर नमस्ते। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।